हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दी मैथ्स आर्मी पर। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स। तो बहुत ही बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको आगे ही हमारी ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे आसान से शुरुआत करते हैं। तो है पहला है 10 से विभाज्यता का नियम। तो दिया है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर अंक 0 है तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। मतलब कि उदाहरण से देखते हैं, जैसे कि कोई भी संख्या है जिसके इकाई के स्थान पर, जैसे ये कोई संख्या है तो इसका इकाई का अंक कौन सा है, ये तो है इकाई का अंक, ठीक है। और ये आगे वाला होता है दहाई का अंक, इकाई, दहाई और फिर आगे सैकड़ा, ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या दिया गया है, इकाई के अंक के स्थान पर हमें इकाई का अंक देखना है। तो ये इधर वाला पहला अंक है ना, दाईं तरफ जो पहला अंक है वो अंक देखना है। इकाई का अंक अगर 0 है तो उसमें तो 10 का भाग जाएगा, मतलब अगर 0 नहीं है तो उसमें भाग नहीं जाएगा। जैसे कोई और संख्या दे देते हैं, जैसे 500, इसमें इकाई का अंक हमें दिख रहा है कि 0 है तो इसमें 10 का भाग जाएगा। जैसे कोई एक और संख्या है, इसमें भी इकाई का अंक 0 है तो इसमें 10 का भाग जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर इकाई का अंक 0 नहीं है, कोई और संख्या है जैसे 1, 2, 3 या फिर 4, तो उसमें 10 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें इकाई का अंक हमेशा ही 0 होगा। ऐसे ही आगे 5 का नियम है, 5 से विभाज्यता का नियम है। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो, इसमें तो 0 होता है लेकिन इसमें 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे 10 वाले तो सारे उदाहरण होंगे इसमें, जैसे 50, तो इसमें भी 0 है तो इसमें भी 5 का भी भाग जाएगा और 10 का भी भाग जाएगा। लेकिन अगर किसी संख्या की इकाई का अंक 5 है तो उसमें भी 5 का भाग जाएगा, लेकिन उसमें 10 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। 10 में तो सिर्फ वही संख्या का भाग जाएगा जिसके इकाई का अंक 0 है, लेकिन इसमें दोनों को भाग जाएगा। इसमें एक तो 0 है उसमें भी 5 का भाग जाएगा, और जिसके इकाई का अंक 5 है उसमें भी 5 का भाग जाएगा। जैसे कोई और उदाहरण 855, ठीक है, 75, 85, ठीक है। ये सारी संख्याएं आदि, इन सभी में 5 का भाग जाएगा। आपको इकाई का अंक देखना है, इकाई का अंक 0 या 5 होगा तो उसमें 5 का भाग जाएगा। ऐसे 2 का, यदि किसी संख्या की इकाई के अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी, ठीक है। इसका उदाहरण देखते हैं। इसमें ये 5 वाले इसमें नहीं आएगा, ठीक है। ये देखो 0, 2, 4, 6, इसमें 0 में तो 0 होगा तो भाग जाएगा। जैसे कोई संख्या है 750, इसमें तो भाग जाएगा, लेकिन 755 होगा ना, उसमें भाग नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें दिया गया है कि 0, 2, 4, 6, 8, 10 वाली तो सारी संख्या इसमें होगी, लेकिन 5 वाली सारी संख्या इसमें नहीं होगी। और उदाहरण देखते हैं इसके 844, ठीक है। इकाई का अंक देख लेते हैं हम, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 0 है तो ये इसमें 2 का भाग जाएगा। ऐसे ही इकाई का अंक कोई 8 है या 6 है तो उसमें सभी में 2 का भाग जाएगा, ठीक है। जैसे और उदाहरण देख लेते हैं 688, तो इसमें इकाई का अंक हमें दिख रहा है 8 है, तो इस तरह से इसमें 2 का भाग जाएगा, ठीक है। तो आप इस सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं 3 से विभाज्यता की। तो 3 की विभाज्यता क्या कहती है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 का एक गुणज है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। इसका उदाहरण ले लेते हैं हम। जैसे कि यदि कोई हमारे पास कोई संख्या है, जैसे ये एक संख्या है, तो इसमें पहले जितने भी अंक हैं उन सभी का हमें पहले योग कर लेना है, ठीक है। अगर उनके योग में 3 का भाग जाता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी, ठीक है। तो इनका योग क्या है, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 में 3 का भाग नहीं जाता तो ये संख्या नहीं होगी, 3 से विभाज्य नहीं होगी, ठीक है। कोई और संख्या देखते हैं 844, इसमें देखते हैं 8 और 4 12, 12 और 4 16, तो 16 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता। लेकिन अगर यहाँ पे हम 4 की जगह 3 कर दें, अब इसका जोड़ देखते हैं 8 और 4 12, 12 और 3 15, तो अब इसमें 3 का भाग जाएगा, ठीक है। इसका योग होता है 15 और 15 में 3 का भाग आसानी से जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें कोई भी संख्या दे दी गई होगी और उसके अंकों का योग करना होगा।
अगर उसके अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी, कोई कितनी भी बड़ी चाहे संख्या हो। अब बात करते हैं 6 से विभाज्यता की। यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए 2 और 3 इनका गुणा क्या है 6, तो मतलब कि 3 और 2 3 और 2 का जिस संख्या में इन दोनों का भाग जाएगा 3 और 2 का, वो संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। इसको याद रखने का तरीका ये कर लेते हैं कि 2 और 3 का गुणा क्या होता है 6, तो मतलब कि 2 और 3 का भाग जिस संख्या में जाएगा वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। ऐसा नहीं है कि 3 का भाग चला गया और 2 का नहीं गया तो वह संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। दोनों संख्या का भाग जाना चाहिए तभी वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। इसका उदाहरण देख लेते हैं हम, जैसे 234। इसमें देखते हैं 3 और 6 का भाग जाता है कि नहीं जाता। 2 का भाग किस में जाएगा, जिसके इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या फिर 8 होगा, उसमें तो 2 का भाग जाएगा। और 3 का भाग किस में जाएगा, जिसमें अंकों का योग 3 का एक गुणज हो, मतलब जिसका अंकों का योग में 3 का पढ़ा आता हो। ठीक है, तो इसका देखते हैं 3 और 2 5, 5 और 4 9। ठीक है, 9 में 3 का भाग जाता है और इसका इकाई का अंक क्या है 4 है, तो इसमें 2 का भी भाग जाएगा, मतलब कि इसमें 6 का भी भाग जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आगे और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 538। इसमें देखते हैं 2 का भाग जाएगा, इकाई का अंक 8 है। अब 3 का भाग देखते हैं, 5 और 3 8, 8 और 8 16, तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, और उदाहरण देख लेते हैं कोई 736। इसमें देखते हैं 7 और 3 10, 10 और 6 16, तो इसमें भी भाग नहीं जाएगा। इस तरह से आप किसी भी संख्या का चेक कर सकते हो कि इसमें 6 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, 120। इस संख्या में देखते हैं तो 2 और 1 3, मतलब इसमें 3 का तो भाग जाएगा और लास्ट में 0 है, मतलब इसमें 2 का भी भाग जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको संख्याओं का चेक कर लेना है कि उसमें 6 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। अब बात करते हैं 4 से विभाज्यता की। तो ये क्या कहता है, 3 या अधिक अंकों की संख्या 4 से विभाज्य होती है यदि उसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। मतलब कि आपको जो भी संख्या दी होगी ना, उसमें लास्ट में 2 अंक है ना, वही देखने हैं। जैसे हमारे पास ये संख्या है 7 4 3 2 1, तो ये इतनी बड़ी संख्या है, ये पूरी संख्या में हम 4 का भाग नहीं देंगे। ये जो लास्ट वाले 2 अंक है ना, ये तो है इकाई का अंक। ठीक है, और ये वाला है दहाई का अंक, इकाई दहाई, और फिर आगे सैकड़ा, ये आगे चलते जाएगी। ठीक है, तो हमें लास्ट वाले 2 ही अंक देखने हैं। इसमें 4 का भाग जाता है कि नहीं जाता ये देखना है। तो 21 में 4 का भाग नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे अगर 0 होता, ठीक है, तो इसमें 4 का भाग जाता है, तो इसमें 4 का भाग जाएगा, मतलब इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। इस तरह से कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि इसमें 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं 8 से विभाज्यता का नियम कि 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो ये नियम कहता है कि 4 या उससे अधिक अंकों की संख्या 8 से विभाज्य होती है यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। मतलब कि कोई भी संख्या हमें दे दी गई होगी तो उसमें अंतिम 3 अंक हमें देखने हैं। ठीक है, तो अंतिम 3 अंकों में यदि 8 का भाग जाएगा तो उस पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं 7 8 9 3 9 2 1 6, तो इसमें अब पूरी संख्या में 8 का भाग नहीं देकर हम सिर्फ केवल अंतिम 3 अंकों में ही देखते हैं कि 8 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। अब 216 में 8 का भाग जाता है कि नहीं जाता, ये आपको चेक करना होगा। अगर भाग जाएगा तो इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। ठीक है, ऐसे कोई भी संख्या होगी उसमें अगर अंतिम 3 अंक की देखनी है, ये पहला अंक मैंने बताया था इकाई का अंक होता है, दूसरा दहाई का और तीसरा सैकड़ा का। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा, ये बस ये 3 ही अंक देखने हैं। अगर उनमें 8 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग चला जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 9 से विभाज्यता की। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से भी विभाज्य होती है। ये तो सबसे आसान है। जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं हम 92 93। ठीक है, ये एक संख्या है, इसमें पहले तो अंकों का योग कर लेते हैं। जैसे ठीक है, 9 + 2 +
3 + 3 ऐसे अंकों का योग कर लेंगे। अगर उसका जो योग आएगा उसमें अगर 9 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। ठीक है, जैसे ये इसका योग कर लेते हैं, 9 9 18 और 18 2 20 और 3 23। 23 में 9 का भाग जाता है, नहीं जाता? नहीं जाता। तो ये इस संख्या पूरी संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसी ही कोई और संख्या 9 9 9 9, इसका भाग देखते हैं। तो इसमें 3 बार 9 है, 3 9 तिया 27। 27 में 9 का भाग जाता है तो मतलब इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। ठीक है, 729, इसमें देखते हैं 7 और 2 9, 9 और 9 18। 18 में 9 का भाग जाता है तो इसमें भी 9 का भाग जाएगा। ऐसे कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो उसमें सबसे पहले हम अंकों का योग कर लेना है। अगर उसमें 9 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 11 से विभाज्यता की। 11 से विभाज्यता क्या कहती है? यदि किसी संख्या के दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, उन दोनों का अंतर ही अगर 0 है, या फिर कोई 11 से कोई विभाज्य संख्या है, जैसे 11 22 23, 11 22 33 44, ऐसे कोई भी संख्या है, तो अगर ये आ जाए इनका अंतर दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग अगर 0 या 11 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। कैसे, ये समझते हैं। जैसे हम कोई एक संख्या लेते हैं बड़ी सारी 7। ठीक है, ये हमारे पास ये संख्या है, हमें चेक करना है कि इसमें 11 का भाग जाता है कि नहीं जाता। तो हमें क्या कहा है कि दाएं से, ये दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग। विषम स्थान कौन कौन सा है? 1 विषम स्थान, 3 विषम स्थान, ठीक है, ये सम 4 और ये 5 विषम स्थान। ठीक है, ये फिर सम आ गया। तो हम देखना है कि विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर। विषम स्थानों के अंकों को योग, विषम स्थान वाले अंक कौन कौन से हैं? एक तो 3 है, एक 7 है और एक 8 है। ये 3 है जो विषम स्थान के अंक हैं, इन्हें योग कर लेते हैं। 3 + 7 + और 8। ठीक है, ये तो हो गए विषम स्थान वाले अंक। अब सम स्थान वाले ये 2, ये 4 और ये 6। ठीक है, ये सम स्थान वाले अंक है, कौन कौन से हैं? एक तो हो गया 9, ठीक है, एक हो गया 9, फिर 9 और फिर एक क्या है 7। इन दोनों का अंतर करना है। ठीक है, इन दोनों का अंतर करना है। अगर अंतर या तो 0 है, ठीक है, या फिर 11 से विभाज्य कोई संख्या है, जैसे 11 22 33 44, अगर ये इनका अंतर 0 या 11 से विभाज्य आता है तो इस पूरी संख्या में 11 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। ठीक है, तो योग करके देखते हैं। 7 और 3 10, 10 और 8 18, 10 और 8 18। अब इसमें देखते हैं 9 और 9 18, 18 और 7 25। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर कर देते हैं। इनका अंतर कितना आएगा? 7 आएगा। ठीक है, इनका अंतर आएगा 7। अब हमारे पास दिया गया अंतर 0 या 11 से विभाज्य आना चाहिए, मतलब इसमें 11 का भाग तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें 11 की विभाज्यता का पता लगा लेना है, चाहे कोई भी संख्या दी गई हो। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।